वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फैल्कन एंड द क्रो। द फैल्कन, फैल्कन कहते हैं बाज को, एंड द क्रो, क्रो कहते हैं कौवे को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द फैल्कन एंड द क्रो, बाज और कौवा। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर लिव्ड अ बिग फैल्कन ऑन अ हाई माउंटेन रॉक। गाइस, ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पे लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो देयर लिव्ड अ बिग फैल्कन, एक बड़ा बाज रहता था। फैल्कन कहते हैं बाज को। तो एक बड़ा बाज रहता था ऑन अ हाई माउंटेन रॉक। माउंटेन कहते हैं पहाड़ी को, रॉक कहते हैं चट्टान को। तो माउंटेन रॉक कहते हैं पहाड़ी चट्टान को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऊंची पहाड़ी चट्टान पर एक बहुत बड़ा बाज रहता था। डॉन इन द प्लेन्स, डॉन का मतलब होता है नीचे। तो नीचे इन द प्लेन्स, प्लेन्स कहते हैं मैदानों को। तो नीचे मैदानों में देयर लिव्ड अ ब्लैक क्रो इन अ ह्यूज ट्री। देयर लिव्ड अ ब्लैक क्रो, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पे भी लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो ब्लैक कहते हैं काले को, क्रो कहते हैं कौवे को। तो एक जो काला कौवा था वो रहता था इन अ ह्यूज ट्री, एक विशाल पेड़ पर एक काला कौवा रहता था। वन डे, एक दिन, द फैल्कन सूप डाउन अपॉन अ रैबिट ऑन द ग्राउंड। एक दिन द फैल्कन जो बाज था, सूप डाउन, सूप डाउन का मतलब होता है झपट्टा मारना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सूप डाउन। तो बाज ने झपट्टा मारा अपॉन अ रैबिट, रैबिट कहते हैं खरगोश को। तो एक खरगोश पर, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। तो एक दिन जो बाज था उसने नीचे जमीन पर खरगोश पर झपट्टा मारा। द फैल्कन caught hold of the rabbit in his talons and flew back to his nest on the mountain rock. द फैल्कन जो बाज था, कॉट होल्ड, कैच होल्ड का मतलब होता है किसी को पकड़ना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में कॉट होल्ड। तो जो बाज था उसने पकड़ा ऑफ द रैबिट, रैबिट को, इन हिज टैलेंट्स, टैलेंट्स कहते हैं पंजों को। तो अपने पंजों में उसने खरगोश को पकड़ा। एंड फ्लू बैक, और वो वापस उड़कर चला गया टू हिज नेस्ट, अपने घोंसले में, ऑन द माउंटेन रॉक, पहाड़ी चट्टान पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बाज था उसने अपने पंजों में खरगोश को पकड़ लिया और वो पहाड़ी चट्टान पर वापस अपने घोंसले में उड़कर चला गया। द ब्लैक क्रो सॉ द फैल्कन डू दिस थ्रिलिंग फीट। द ब्लैक क्रो, जो काला कौवा था, सॉ, SEEC का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सॉ। तो जो काला कौवा था उसने देखा द फैल्कन, बाज को, डू करते हुए, दिस थ्रिलिंग फीट, फीट का मतलब होता है करतब, थ्रिलिंग का मतलब होता है सनसनी खेज। तो जो काला कौवा था उसने बाज को ये जो सनसनी खेज करता था ये करते हुए देखा। ही थॉट टू परफॉर्म द सेम फीट हिमसेल्फ। ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, जिसका मतलब होता है सोचना। तो उसने सोचा टू परफॉर्म, करने का, द सेम फीट, वैसा करतब, हिमसेल्फ यानी कि खुद। इसका क्या मतलब है कि जो कौवा था उसने वैसा करतब जो है करने का सोचा। What a fun it was to watch the falcon pick up the rabbit from the ground. What a fun, यानी कि कितना अच्छा है या कितना मजा आया। टू वॉच, देख कर, द फैल्कन, बाज को, पिकअप यानी कि उठाते हुए, पिकअप का मतलब होता है उठाना। तो उठाते हुए, द रैबिट, खरगोश को, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाज को जमीन से खरगोश उठाते हुए देखना कितना मजेदार था। नाउ अब
आई विल माई सेल्फ डू दिस। यहाँ पे जो है आई के साथ विल है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो नाउ आई विल माई सेल्फ डू दिस, मैं खुद इसको करूँगा। द क्रो थॉट टू हिमसेल्फ एंड फ्ल्यू हाई इन द स्काई। द क्रो जो कौवा था, थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ यानी कि उसने अपने आप में सोचा, एंड फ्ल्यू हाई इन द स्काई और वो आसमान में ऊंचा उड़ गया। देन फिर ही swooped down with great force upon a rabbit sitting on the ground. देन फिर ही swooped down, swoop down का मतलब होता है नीचे झपट्टा मारना। तो उसने नीचे झपट्टा मारा विद द ग्रेट फोर्स, एक बड़ी ताकत के साथ, अपॉन अ रैबिट एक खरगोश पर, सिटिंग जो बैठा हुआ था, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कौवा था वो ऊपर उड़ा और वो इतनी तेजी से नीचे उसने झपट्टा मारा खरगोश पर जो कि जमीन पर बैठा हुआ था। बट लेकिन his swoop was not correctly aimed at, and instead of catching the rabbit he dashed against a heavy rock. बट लेकिन his swoop उसका जो झपट्टा था was not correctly aimed at, एम एट का मतलब होता है निशाना, तो वो निशाने पर सही नहीं था। एंड इंस्टेड ऑफ कैचिंग द रैबिट, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, तो किसकी बजाय, कैचिंग पकड़ने की बजाय, द रैबिट खरगोश को, तो जो खरगोश था उसको पकड़ने की बजाय ही डैश्ड अगेंस्ट अ हैवी रॉक। ही डैश, डैश का मतलब होता है टकराना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है डैश्ड, वो टकराया अगेंस्ट अ हैवी रॉक, एक भारी चट्टान से वो टकराया। हैवी रॉक कहते हैं भारी चट्टान को, तो वो एक भारी चट्टान से टकराया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो, लेकिन उसका जो झपट्टा था वो निशाने पर नहीं था और खरगोश को पकड़ने की बजाय वो एक भारी चट्टान से टकराया। His head cracked and died on the spot. His head cracked, क्रैक का मतलब होता है फटना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्रैक्ड, उसका जो सर था वो फट गया, एंड डाइड ऑन द स्पॉट और वो मौके पर ही मर गया। तो इसका मोरल क्या है, नेवर इमिटेट अदर्स इन अ फूलिश मैनर। नेवर इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना, तो कभी नकल ना करो अदर दूसरों की, इन अ फूलिश मैनर, तो एक मूर्खतापूर्ण तरीके से दूसरों की जो है नकल ना करो। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।